हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी छात्र छात्राओं का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10वीं क्लास के सामाजिक अध्ययन का भाग अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1। हमने अभी तक पिछले वीडियोज में सामाजिक अध्ययन के इतिहास, भूगोल और सिविक्स नागरिक शास्त्र के कुछ पाठों का अध्ययन किया और बड़ा हर्ष का विषय है कि आप लोगों की फीडबैक देखते हुए मैं अर्थशास्त्र की और वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। बच्चों, जिस प्रकार मेहनत जरूरी है आपकी, क्योंकि सर कहा है कर्त करते अभ्यास के जुड़मती होते रस्सी के आवजात पत्थर पर पड़ते निशान। यदि आप धीरे धीरे काम करते हैं तो आपका काम होना शुरू हो जाता है। नियमित रूप से आप काम करते रहिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। हर काम में जरूरी है रेगुलरिटी जरूरी है। तो आपका ज्यादा समय न खराब करते हुए हम चलते हैं टॉपिक पर। आज का टॉपिक है विकास। इस शब्द को आपने पहले भी काफी बार पढ़ा है। विकास क्या है? सबसे पहले हम विकास पर चलते हैं। इस पाठ का परिचय लेते हैं, विकास है क्या, क्योंकि हमारा नाम ही जो पाठ का हुआ है विकास। तो विकास क्या है? मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए संसाधनों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया। मनुष्य अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं, मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती हैं आगे बढ़ने की, करने की, लेने की। तो उन सबको पूरा करने के लिए मनुष्य नए नए साधनों को उपलब्ध कराने के लिए जो प्रक्रिया अपनाता है उसको विकास कहते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में हर टाइम तत्पर है आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए, संसाधनों का अधिक से यूटिलाइज करके, प्रयोग करके नए संसाधनों का प्रयोग करें और अधिक जीवन को सुगम बनाने की कोशिश करता है। इस सारी प्रक्रिया को हम विकास के नाम से जानते हैं। तो देखिए, विकास के बाद हम दूसरा हमारा है मानव का विकास। विकास विस्तृत धारणा थी, उसमें एक है मानव का विकास। मानव का विकास क्या है? सामाजिक विकास का मूल तत्व है। जो मानव का विकास है वो मुख्य है विकास में, क्योंकि मनुष्य के बिना कोई विकास नहीं हो सकता। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका यूटिलाइज मनुष्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, टेक्निक का प्रयोग करके आगे बढ़ता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण इकाई है वो होती है मनुष्य। तो सामाजिक विकास का मूल तत्व है यह लोगों पर केंद्रित है। जैसे कि मनुष्य का मतलब ही मनुष्य का मतलब, मानव का मतलब ही मनुष्य है, तो इसलिए सारा का सारा इसका विकास हो मनुष्य पर केंद्रित है। समान परिस्थितियों में जिसमें लोग अपनी प्रतिभा को सुधारने के लिए अपनी प्रतिभा के अनुसार जी सके, उसे मानव का विकास कहेंगे। फिर से देखिए, जो मानव का विकास है वो विकास की एक महत्वपूर्ण धारणा है, उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सारे का सारा विकास वो मनुष्य पर केंद्रित होता है। यदि मानव शक्ति अच्छी है तो वो प्राकृतिक संसाधनों का उत्तम प्रयोग करके प्रगति की ओर बढ़ सकता है। मानव विकास है ये बहुत जरूरी है, मूल तत्व है इसका। इसके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये संसाधनों को इस प्रकार से इकट्ठा करता है और उसको अपने समान परिस्थितियों में अपने भी जितनी भी मनुष्य की प्रतिभा है उसके अनुसार आगे बढ़ता है। इसीलिए मनुष्य को शिक्षा दी जाती है, इसीलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि उसमें कार्यकुशलता का, प्रतिभा का उजागर हो सके और जो प्राकृतिक संसाधन हमारे को मिले हैं उनको यूटिलाइज सही ढंग से कर सके। इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, मानव विकास के तत्व। जो मानव का विकास है वो किन किन तत्वों पर डिपेंड करता है, इस बात का करेंगे हम जिक्र। जो एक स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीने के लिए मानव विकास का तत्व है कि स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीने के लिए हम मानव का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मानव विकास के तत्व भी कह सकते हैं। मानव का विकास क्यों महत्वपूर्ण है? दैविक विकास का तो एक तो स्वस्थ जीवन और दीर्घ जीवन जीने के लिए मनुष्य का विकास जरूरी है। दूसरा, शिक्षा, सूचना, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो मानव का विकास किया जाता है वो क्यों किया जाता है? 3 पर्पज के लिए किया जाता है। उसको अच्छी शिक्षा, सूचना और ज्ञान प्राप्ति, ये चीजें प्राप्त करके मनुष्य एक अच्छा मानव संसाधन बन सकता है। तीसरा है जीवनोपार्जन के अवसरों की उपलब्धि। स्टूडेंट्स, जीवन को जलाने के लिए, जीवन को आजीविका कमाने के लिए
अच्छे अवसर मिल सकें, इस चीज को प्राप्त करने के लिए भी मानव का विकास बहुत जरूरी है। मानव के विकास का तत्व है। जीवन यापन के लिए प्राथमिक संसाधन, प्राकृतिक जो संसाधन है उन तक मनुष्य की पहुंच रह जाए, क्योंकि जो पढ़ा लिखा अच्छा सुशिक्षित मनुष्य है वो संसाधनों का उचित और सही प्रयोग कर सकता है। उसको प्रयोग करने के लिए मनुष्य के पास शिक्षा, मानव शक्ति का, मानव का विकास होना बहुत जरूरी है। दूसरी, इसके बाद हमारा अगला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, जैसे कि इसे आर्थिक शब्द से आप बड़े भली भांति परिचित हैं। आर्थिक का मतलब धन के रूप में जो मनुष्य का विकास है उसको परिभाषित करेंगे हम, क्या है वो है आर्थिक विकास मानवीय विकास का तत्व है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो मानव विकास है वो विकास का तत्व है, जबकि आर्थिक विकास है वो मानवीय विकास का तत्व है। यदि मनुष्य के पास अच्छी अर्थव्यवस्था होगी, अच्छा पैसा का हो, तो उसकी शिक्षा भी अच्छी होगी। शिक्षा अच्छी होगी तो उसको ज्ञान उपार्जन भी अच्छा मिलेगा। जीवन यापन के लिए वह अच्छे से रास्ते, अच्छे से तरीके ढूंढेगा। यदि उसके पास अच्छा धन नहीं है, गरीबी में है, या फिर उसका आर्थिक विकास सही ढंग से नहीं है, पिछड़ा हुआ है, तो वह अच्छी समझ न होने के कारण कुशलतम प्रयोग नहीं कर पाता है। तो इसलिए आर्थिक विकास है वो मानवीय विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। आर्थिक विकास को मापने का साधन प्रति व्यक्ति आय है। यदि हम देखें कि मनुष्य का आर्थिक विकास कितना हो गया है, तो उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय उसकी कितनी है उसके हिसाब से हम मापते हैं आर्थिक विकास को। सिर्फ हम आर्थिक विकास की कर रहे हैं, मानव के विकास की नहीं, आर्थिक विकास कर रहे हैं। यदि मनुष्य का आर्थिक विकास जितना अधिक होगा उतना ही अधिक विकसित होगा, और ये आर्थिक विकास उसका प्रति व्यक्ति आय से मापते हैं। प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं, राष्ट्र की जितनी भी आय है उस आय को हम जनसंख्या से भाग दे देते हैं, और जिस देश की, चाहे उस देश की राष्ट्रीय आय कम हो लेकिन प्रति व्यक्ति आय यदि उसकी अधिक है तो वो देश अधिक विकसित है, उसका आर्थिक विकास ज्यादा है उस मनुष्य को। उस आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आय का बढ़ना जरूरी है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी, जनसंख्या के अनुसार उसका प्रति व्यक्ति आय भी उतनी ही ज्यादा आएगी। जनसंख्या की अपेक्षा यदि हमारा उसकी अपेक्षा आर्थिक विकास अधिक बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय भी अधिक बढ़ती है। इसका अगला पॉइंट आपका मानव विकास का सूचकांक क्या है। मानव विकास का सूचकांक क्या है। मानव विकास का सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां प्रयोग करें, सूचकांक का प्रयोग। इसे HDI का प्रयोग भी किया गया है। क्या HDI के नाम से भी जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके मापदंड क्या है, HDI के मापदंड ये है आपके, एक दीर्घायु जिसकी आयु ज्यादा है तो हम मानेंगे कि उसमें विकास ज्यादा है। देखिए HDI, कई बार एक नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि HDI की फुल फॉर्म बताइए। HDI का मतलब, H का मतलब आपका है ह्यूमन, D का मतलब डेवलपमेंट, और I का मतलब है इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए हम मनुष्य के विकास का सूचकांक जानते हैं। जिस देश में दीर्घायु अधिक है, ज्ञान अधिक है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है, और नामांकन, बच्चों का स्कूलों में नामांकन अधिक है, तो वहां का निश्चित रूप से जो मानवीय विकास है वो अधिक मिलेगा। तो मानव विकास को मापने के लिए हम कैसे मापते हैं, वैसे तो मानव को विकास मापने का कोई खास मापदंड नहीं होता, मानव के विकास को नहीं मापा जा सकता, लेकिन उसको ये अंदाजा लगाना है तो इसके दीर्घायु से, ज्ञान से, व्यक्तिगत आय से और नामांकन से, ये चार चीजें देख करके हम जिस देश के अधिक है उसका मानवीय विकास अधिक है, जिस देश का ये चीजें कम है उनका मानवीय विकास कम है। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक, अगला आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ये भी आपका क्वेश्चन एक नंबर का पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। पहले राष्ट्रीय आय समझिए आप। राष्ट्रीय पूरे देश में जितने भी आपकी प्रोडक्शन हुआ है उसको बेचकर जो देश को एक साल के दौरान, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उस ईयर के दौरान, फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितनी भी देश में आय हुई है, इनकम हुई, उसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और इस राष्ट्रीय आय को यदि हम जनसंख्या से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इसका अगला आपका शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होती है कि जितने भी एक वर्ष के दौरान, कोई भी वर्ष ले लिया, उस वर्ष के दौरान जितने बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चों में से उस साल के दौरान कितने शिशुओं की मृत्यु हो गई है,
देखिए, शिशु मृत्यु दर उस दर को बोलते हैं किसी भी वर्ष में 1000 बच्चों में से एक वर्ष के दौरान जितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उसे शिशु मृत्यु दर कहेंगे, और 1000 बच्चों के पीछे जितने बच्चों ने जन्म ले लिया उसको हम शिशु जन्म दर कहेंगे। इसके बाद अगला आपका है साक्षरता दर क्या होती है। क्योंकि 7 साल से नीचे के बच्चे की हम साक्षरता नहीं मानते, उसको अनपढ़ ही मानते हैं, इसलिए कहा जाता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक लोगों में से जो जितने साक्षर हैं उन लोगों का जो अनुपात है जनसंख्या में 7 वर्ष से ऊपर, 7 या 7 वर्ष से ऊपर आयु के जितने लोग साक्षर हैं उसके अनुपात को हम साक्षर अनुपात कहते हैं। इसके अगला पॉइंट धारणीयता। धारणीयता क्या आती है? आज की इस भागा दौड़ की जिंदगी में धारणीयता का विकास बहुत जरूरी है। धारणीयता होती है कि किसी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किए जाने वाले विकास को हम धारणीय विकास कहते हैं। आज हम मनुष्य विकास की दौड़ में पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो पेड़ पौधों को काट रहा है या फिर प्रदूषण पैदा कर रहा है, ओजोन परत जैसे खराब हो रही है। यदि इसका ज्यादा विकास खत्म हो रहे हैं इससे, तो हमारा वो विकास नहीं कहलाएगा, वो धारणीय विकास नहीं कहलाएगा, चाहे वो हमारा विकास हो। लेकिन धारणीय विकास में ऐसी चीज आ जाती है कि पर्यावरण को किसी प्रकार नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो हमारे संसाधन है वह पीढ़ी अगली पीढ़ी तक बचकर जाने चाहिए। इसके बाद अगला आता है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय संसाधनों का संकट। ये एक अहम समस्या है। देख रहे हैं कि आप प्रतिदिन जो साधन आपने अनवीकरणीय हैं, प्रकृति में संसाधन 2 प्रकार के हैं। आपने पिछले 9th क्लास में आपको बड़ी डिटेल से बताया था। एक वे संसाधन है जो यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल, इनको हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। दूसरे संसाधन वे होते हैं जो नवीकरणीय हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैंने जैसे सौर ऊर्जा है, हर बार पलटती रहती है, आती रहती नहीं होती रहती है, उसको खत्म होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे पेट्रोल है, ये भी एक संसाधन है, पेट्रोल है, कोयला है, ये एक लिमिट के बाद, एक समस्या के बाद खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम इनको सोच समझ करके यूज करने का बार बार कहा जाता है। तो जी कुछ ऐसा माना जाता है कि अगले 50 वर्षों के बाद ये संसाधन सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आप कल्पना करके देखें कि यदि पेट्रोल एकदम से खत्म हो जाए तो अपनी जो जितनी आर्थिक व्यवस्था है, जो डीजल से पेट्रोल से गाड़ियां चल रही हैं, वे अपनी जगह रुक जाएंगी, और जिसके कारण पूरा का पूरा शासन सिस्टम विकास है या देश का सिस्टम सारा का सारा फेल हो सकता है। तो ये एक बड़े चिंता का विषय है। भारत के नहीं पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है कि जितने भी हमारे अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय संसाधन है उनका बड़ा सोच समझ करके प्रयोग किया जाए, ताकि लंबे समय तक उनका प्रयोग किया जा सके। इसलिए धारणीय विकास की जो आज धारणा है उसको अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को उस विकास से कोई नुकसान ना हो, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारे बचे रहे, जिसको हम सतत धारणीय विकास के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने इस चैप्टर की मुख्य बातें आपको समझाई है, और कल हम इस पाठ के विकास पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए आप बच्चों को इंतजार रहेगा, और तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।